हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर ला एक्सपीरियंस अड्डा पर, जिसमें कि हमने दूसरी क्लास जो शुरू करी है वो विधि शास्त्र ज्यूरिस्प्रूडेंस की शुरू करी है। और आज हम ज्यूरिस्प्रूडेंस में इसका डेफिनेशन क्लॉज यानी जो परिभाषाएं हैं, जो ज्यूरिस्ट ने परिभाषाएं दी हैं, आज उनको हम समझेंगे कि किसने ज्यूरिस्ट की किस प्रकार परिभाषा दी है। तो इसमें जो सबसे पहले हैं वो ज्यूरिस्ट हैं अल्पियन। अल्पियन ने क्या परिभाषा दी है और इन्हीं से मैं आपको बताऊंगा किस तरह से एक प्री का क्वेश्चन बनता है। अल्पियन ने ये बताया है, ये रोमन विधि शास्त्री थे अल्पियन। इन्होंने कहा है कि विधि शास्त्र को दैवीय और मानवीय चीजों का प्रेक्षण या उचित और अनुचित का विज्ञान कहकर इन्होंने पुकारा है। यानी इनके अनुसार जो विधि शास्त्र है वो क्या है, मानवीय चीजों का प्रेक्षण या उचित और अनुचित का विज्ञान। अब आपसे क्वेश्चन ये आएगा कि उचित और अनुचित का विज्ञान विधि शास्त्र को किसने कहा है, तो किसने कहा है, अल्पियन ने कहा है। ये ध्यान रखने वाली बात है। अब जो दूसरी परिभाषा है वो हमारे ज्यूरिस्ट हैं सिसरो। तो सिसरो ने क्या कहा है, ये बहुत ही इंपोर्टेंट है और बहुत बार पूछी भी गई है। इन्होंने कहा है कि विधि शास्त्र विधि के ज्ञान का दार्शनिक पक्ष है। यानी जो सिसरो ने बात कही है विधि शास्त्र के बारे में वो इसके दार्शनिक फिलॉसफी के बारे में कही है। तो आपको इतना याद रखना है कि ये किसने कहा है कि विधि शास्त्र विधि के ज्ञान का दार्शनिक पक्ष है, तो ये कहा है सिसरो ने। अब जो अगले हमारे ज्यूरिस्ट हैं वो सामंड के अनुसार, सामंड ने जो विधि शास्त्र की परिभाषा दी है वो ये कहा है कि विधि शास्त्र नागरिक विधि के प्रथम सिद्धांतों का विज्ञान है। यानी इन्होंने भी विज्ञान कहकर पुकारा है सामंड ने। ये आपको हमेशा याद रखना है, विधि शास्त्र को विज्ञान कहा है, लेकिन किसका, नागरिक विधि के प्रथम सिद्धांतों का। अब नागरिक विधि यानी सिटीजन लॉ क्या है, सिटीजन लॉ क्या होता है, जो सिटीजनों के मतलब प्रथम सिद्धांत जो उनको रेगुलेट सिद्धांत करते हैं उनका विज्ञान कहकर पुकारा है सामंड ने। इसी तरह से जो अगली परिभाषा है वो बहुत बड़े ज्यूरिस्ट हैं एनालिटिकल स्कूल के ऑस्टिन। ऑस्टिन ने विधि शास्त्र की परिभाषा क्या दी है, ये देखिए ऑस्टिन की विधि शास्त्र की परिभाषा और विधि की परिभाषा, हमेशा आप ध्यान रखिए दोनों में डिफरेंस है और इसको आपको ध्यान भी रखना होगा। ऑस्टिन ने विधि शास्त्र की परिभाषा दी है कि विधि शास्त्र अधिरचित विधि का दर्शन है। देखिए इन्होंने जो बात करी दर्शन की करी है, किसका, अधिरचित विधि का। यानी वह विधि जो संप्रभु द्वारा बनाई गई है उसको अधिरचित विधि कहते हैं। और ये कहते हैं कि विधि शास्त्र अधिरचित विधि का दर्शन है। इसके बाद हॉलैंड ने परिभाषा दी है। हॉलैंड ने क्या परिभाषा दी है, इन्होंने इसमें थोड़ा सा और बढ़ाया है ऑस्टिन से ज्यादा। हॉलैंड ने यह कहा है कि विधि शास्त्र अधिरचित विधि का औपचारिक ज्ञान है। इन्होंने औपचारिक ज्ञान की बात की है। यानी इनके अनुसार ये कहा गया है कि मानवीय संबंधों के औपचारिक विज्ञान से है, इनका मतलब इससे है। आगे जो परिभाषा दी है वो दी है जूलियस स्टोन ने। जूलियस स्टोन की परिभाषा कई बार पूछी भी गई है। जूलियस स्टोन ने यह परिभाषा दी है कि विधि शास्त्र से तात्पर्य विधि वेदता के अतिरिक्त कथन से है। इसलिए ये कहते भी हैं कि विधि शास्त्र में वकीलों को, एडवोकेट को किसने तरजीह दी है, तो वो जूलियस स्टोन ज्यूरिस्ट थे, विधि शास्त्री, इन्होंने तरजीह दी है। और इन्होंने कहा भी है ये कि विधि शास्त्र क्या है, तो इन्होंने कहा है विधि शास्त्र से तात्पर्य विधि वेदता के अतिरिक्त कथन से है। यानी जो वो और कथन विधि में जोड़ते जाएंगे वही क्या है, इनके अनुसार विधि शास्त्र है। फिर प्रोफेसर कीटन ने भी इसकी परिभाषा दी है विधि शास्त्र की। इन्होंने ये कहा है विधि शास्त्र को विधि के संबंध सामान्य सिद्धांतों के ज्ञान मात्र के रूप में समझा जाए। यानी प्रोफेसर कीटन ये कहते हैं कि विधि शास्त्र क्या है, तो ये कहते हैं विधि शास्त्र को विधि के सामान्य सिद्धांतों के ज्ञान के रूप में समझा जाए। यानी इन्होंने किस तरह से परिभाषित करा है प्रोफेसर कीटन ने, तो इन्होंने ये कहा है विधि शास्त्र को विधि के सामान्य सिद्धांतों के ज्ञान मात्र के रूप में, इसमें इन्होंने परिभाषित करा है। लास्ट में जो हमारे ज्यूरिस्ट हैं डीन रास्को पाउंड, ये जो सोशियोलॉजिकल स्कूल है यानी समाजशास्त्रीय विचारधारा है, इसके बहुत बड़े ज्यूरिस्ट हैं डीन रास्को पाउंड, इनके नाम से ये जानी भी जाती है।
इन्होंने भी सिर्फ इतना ही कहा है कि विधि शास्त्र क्या है, विधि शास्त्र विधि का ज्ञान है। तो सबसे अच्छी और सबसे छोटी परिभाषा इस तरह से देखा जाए तो डीन रास्कोपाउंड की है कि विधि शास्त्र क्या है, विधि का ज्ञान है। ये चूंकि सबसे लास्ट में आए थे, तो यहां तक आते आते कोई भी चीज हो तो उसको हम कैसे कहते हैं, जैसे इसको आप राजनीति से समझ लीजिए कि राजनीति शास्त्र है, पॉलिटिकल साइंस, तो क्या है, राज की नीति। इसी तरह से रास्कोपाउंड ने कह दिया कि विधि शास्त्र क्या है, विधि का ज्ञान है, जिसमें कि विधि का ज्ञान लिया जाता है, वही विधि शास्त्र है। तो ये हमारा ज्यूरिस्प्रूडेंस में एक टॉपिक था, जो विधि शास्त्र की परिभाषाएं यानी डेफिनेशन ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, उसको आपने कंप्लीट किया। इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेचुरल लॉ पर नेक्स्ट वीडियो देंगे, और उसमें जो उनके थिंकर हैं और नेचुरल ला जो स्कूल है उसकी क्या विचारधारा है उसको आपको समझाएंगे। बस ये है, हमारे वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दिए। इसी तरह से आपको निःशुल्क वीडियो मिलती रहेंगी। धन्यवाद।